क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला चौथा वंश जो कि है सैयद वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 वंशों ने है वो राज किया था, जिसमें सबसे पहला था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना है वो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है गुलाम वंश का वो था इल्तुतमिश। दूसरा था खिलजी वंश, जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तीसरा था तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना की थी गाजी मलिक, जो कि गयासुद्दीन नाम तुगलक नाम से राजा बनता है। और चौथा वंश है हमारा सैयद वंश। तो एक वंश दूसरे वंश को समाप्त करके है वो फिर अपने वंश की नींव रख रहा है। तो सैयद वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी खिज्र खान ने। हमने देखा था कि पंजाब का सूबेदार था, उसने है वो जो सैयद वंश है इस वंश की नींव रखी। तो इसका सबसे पहले देखो टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1414 से लेकर 1451 तक इतना जो टाइम पीरियड है वो है सैयद वंश का। तो पूछ ले आपसे कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला कौन सा वंश था? तुगलक वंश। ठीक है, तो इसने भी ज्यादा राज नहीं किया, 1414 से 1451 तक काउंट कर लो आप। अब देखो की शुरुआत है वो पिछली कक्षा से हो चुकी थी। हमने देखा था कि खिज्र का है वो तैमूर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है भारत पर। और 1398 में जो तैमूर है वो झेलम नदी के किनारे से होते हुए भारत में आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है 1398 में। तो उस समय तुगलक वंश का अंतिम सम्राट था नसीरुद्दीन। उसका और तैमूर का युद्ध होता है, इसमें नसीरुद्दीन पराजित हो जाता है और वो भागकर है वो फिर गुजरात चला जाता है। तो इस टाइम पीरियड में, खाली टाइम पीरियड में कुछ समय के लिए दौलत खान नामक एक अफगान शासक है वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर जब नसीरुद्दीन भाग गया गुजरात, तो यहाँ पर दौलत खान नामक अफगान बैठता है। जब 1399 में वापस है वो तैमूर अपने जो समरकंद है उज्बेकिस्तान वहां पर लौट जाता है, तो खिज्र खां को कुछ क्षेत्र देके जाता है जिसमें मुल्तान, लाहौर और दिवालापुर का क्षेत्र था। वो इसका रास्ता साफ हो चुका है। तो अब जो खिज्र खां है अब ये करेगा सैयद वंश की स्थापना, क्योंकि दौलत खां को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसे पता था कि 2-3 क्षेत्र है, बट इंसान का पेट नहीं भरता है, तो इसने है वो फिर दिल्ली को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, तो दौलत खां को पराजित करके दिल्ली को भी अपने अधीन कर लिया था इसने। तो समझ में आ गया कि जो सैयद वंश की नींव है वो रखी है खिज्र खान ने दौलत खां को पराजित करके। ठीक है, अब देखो और जो तैमूर है वो अपनी जगह वापस लौट चुका है लूट मार करके सब कुछ। ठीक है, अब उसकी कहानी है वो अंत हो गई। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है खिज्र खां से। तो खिज्र खां समझ गई। अब देखो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक है। भारत से वापस लौटते समय, ठीक है, जो तैमूर है वो खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीवारपुर का कुछ क्षेत्र देके गया था, मैंने बताया आपको, और यहाँ का प्रशासक है वो नियुक्त करके गया था। ठीक है, और ये है सैयद वंश का संस्थापक। तो ये कहाँ देखो भाई, इसके पास रेत ए आला की उपाधि थी। संभावना है कि जो तैमूर लंग है वो इसे देके गया था। रेत ए आला की उपाधि संभवतः जो तैमूर लंग है उसके द्वारा प्रदत्त है, ऐसे कहा जाता है। अब देखो तुगलक वंश की व्यवस्था के आधार पर ही प्रशासन है वो संचालित। जो तुगलकों ने अपनी जो व्यवस्था थी उस हिसाब से ही इन्होंने है वो जो प्रशासन का कार्य था कंटिन्यू वैसे का वैसे ही रखा, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए। ठीक है, अब देखो मृत्यु हुई थी इसकी 1421 में, प्राकृतिक कारणों से हुई थी, किसी ने हत्या नहीं की, प्राकृतिक कारणों से हुई। खिज्र खां की मृत्यु पर सभी व्यक्तियों ने काले रंग के वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। तो इसके बारे में इतना ही है कि ये सैयद वंश का संस्थापक है। मोस्ट बात तो ये है कि सैयद वंश का संस्थापक है। रेत ए आला की उपाधि थी, इसने है वो तैमूर को आक्रमण करने के लिए है वो आमंत्रित किया था, और मृत्यु 1421 में हुई। तो इसके बारे में बस इतना ही। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद में जो इसका उत्तराधिकारी है वो है इसका बेटा मुबारक शाह। खिज्र खां का पुत्र है
मुबारक शाह, ये बैठता है 1421 से 1434, ठीक है। तो ये बैठा था 1414 से 1421 तक। कौन? खिजर खां 1414 से 1421 तक, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आता है 1421 से 1434 तक। खिजर खां का पुत्र है और सैयद वंश का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और विदेशी स्वामित्व का अंत किया। यहाँ पर विदेशी स्वामित्व क्या है कि अभी इसका जो पिता था खिजर खां, वो जो तैमूर है उसको है वो बहुत सारा जो भारत का टैक्स था वो है वो उसको देता था, बेचता था। जब तैमूर मर गया तब उसके जो उत्तराधिकारी थे, तैमूर के उत्तराधिकारी, उनको वो फिर टैक्स बेचता था, क्योंकि ये है वो सारा जो क्षेत्र है वो किसकी देन है? इसे देन है तैमूर की, इसीलिए वो है वो जीवन पर्यंत है वो उनको जो तैमूर है उनके वंशजों को टैक्स वगैरह बेचता था। लेकिन जब खिजर खां का पुत्र मुबारक शाह बना तो इसने अंत कर दिया कि मैं नहीं भेजने वाला टैक्स वगैरह, कुछ भी नहीं भेजूंगा मैं तो भाई। तो और ये पहला शासक था जिसने खुतबा पढ़ाया। खुतबा है वो क्या होता था कि जो जुम्मे की रात होती थी, मतलब हर शुक्रवार रात को जो पास की मस्जिद होती थी तो मौलवी द्वारा अपने सम्मान में कुछ प्रशंसनीय शब्द वगैरह पढ़वाए जाते थे, ठीक है। तो हर जुम्मे की रात को जो पास की मस्जिद में, और विदेशी स्वामित्व का अंत कर दिया, टैक्स नहीं देगा अब ये तैमूर के वंशजों को, क्योंकि तैमूर भी तो मर चुका है 1405 में। बाद में जो इसका पिता था वो उसके वंशजों को देता था, ठीक है। अब देखो शाह की उपाधि भी धारण की थी भाई ने, शाह है, शाह तो राजा, ठीक है। और यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने अपने नाम पर की थी, ठीक है। अब देखो प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सराहिंदी, याहिया बिन अहमद सराहिंदी, ऐसे याद रखो, याहिया बिन सराहिंदी, तो नाम इतना बड़ा है इनका इतिहासकारों का, को दरबार में संरक्षण प्राप्त था। तो मुबारक शाह के दरबार में कौन था? कौन था भाई? याहिया बिन अहमद सराहिंदी ये था, और इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था तारीख-ए-मुबारक शाही, तारीख-ए-मुबारक शाही, ठीक है। और ये लिखी गई थी भाई फारसी भाषा में। तो उस वक्त तो फारसी और अरबी भाषा का ही प्रचलन था, फारसी और अरबी भाषा ही प्रचलित थी। तो इसने है तारीख-ए-मुबारक शाही किसने लिखी? याहिया ने, ठीक है। और ये लिखी फारसी भाषा में। इसमें ये क्या बोलता है कि मुबारक शाह का काल है वो अशांति एवं विद्रोह का काल था, कि जो मुबारक शाह है उसका काल था अशांति एवं विद्रोह का काल, उसका पूरा जीवन ही विद्रोह को दबाने में व्यतीत हो गया। कौन बोल रहा है? याहिया जो इतिहासकार है वो बोल रहा है मुबारक शाही पुस्तक में। मुबारक शाही पुस्तक में ये बताता है कि जो बेचारा मुबारक शाह इसका तो पूरा जीवन ही जो विद्रोह को दबाने में व्यतीत हो गया। और ये जो भाई मुबारक शाह व्यक्ति है ये है वो काफी उदारवादी था, इसने हिंदुओं के प्रति है वो अच्छी नीति अपनाई थी, ठीक है। तो ये है वो कट्टर धार्मिक नीति वाला नहीं है, इसने हिंदुओं के प्रति अच्छा व्यवहार अपनाया, ठीक है। हिंदुओं के प्रति अच्छा व्यवहार अपनाया, अच्छा रवैया अपनाया, ठीक है। उदारवादी व्यक्ति है, ठीक है, उदारवादी व्यक्ति है, ये काफी उदारवादी है। तो ये था सैयद वंश का जो स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने और उसका पुत्र। और देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।